Hello, my Marshals. Welcome back to the official channel of our Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our exercise 14.1 of chapter of probability. लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। क्यों? बिकॉज ये वाला लेक्चर हमारा कल होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज हमें ये आज एक्सटेंड करना पड़ा। हमने कल बहुत ट्राई किया कि कल ये लाइव हो जाए, एंड टाइम तक भी हम लगे रहे, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जिस करके ये लाइव हमारी कल नहीं हो पाई। सो इसे कैंसिल करने के बजाय हमने इसे आज पे एक्सटेंड कर दिया था। बाकी टेंशन मत लो यार, आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। टेंशन मत लो अगर एक दिन आगे हो गया है, हम इसे बड़े आराम आराम से खत्म कर लेंगे। मैंने कहा है एक ही एक्सरसाइज है इसकी, इसे हम 3 से 4 क्लासेस में खत्म कर लेंगे आराम से। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। देखो वापस से कह रही हूँ मैं, वापस से क्या, यहाँ पर तो इस चैप्टर में तो पहली बार ही कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर जरूर देख के आना। जैसे मैंने स्टैट्स में कहा था उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इस प्रोबेबिलिटी की भी इंट्रोडक्शन वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिसने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उसको इस चैप्टर की एक्सरसाइज में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज उस इंट्रोडक्शन वीडियो की स्लाइड्स में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक्सरसाइज में पूछी हैं, डेफिनेटली पूछी हैं, लेकिन कभी कभी मिस हो सकती है हमसे। तो वहां पर हमें एमसीक्यूज का बहुत अच्छा मतलब मटेरियल मिल जाएगा हमें अपने इंट्रोडक्शन वीडियो से। ठीक है भाई, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एक्सरसाइज 14.1 ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। मैं वापस से एक बार आपसे सॉरी कहती हूँ अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हुई हो, लेकिन आज हम अपने अच्छे से एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और अच्छे से अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। भाई कंप्लीट करना कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कंप्लीट करनी है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू। भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद आया, क्या था ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये होती है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट, अगर इसके ऊपर बार आ जाए नॉट, ये किसकी इक्वल होती है, 1 के। इट मींस पहले का आंसर आ गया 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो ही नहीं सकती वो क्या होगा भाई, वो होगा अपना 0। ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकता इवेंट, तो वो 0। अब यहाँ पे ये आगे भी था, आई थिंक वो शायद से कट हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे में भी उन्होंने ये पूछा था कि ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे इवेंट को, सॉरी प्रोबेबिलिटी को नहीं, ऐसे इवेंट को। एक बार अपनी एनसीईआरटी चेक कर लेना, अगर नहीं भी पूछा हुआ तो ऐसे नॉलेज के लिए ठीक है, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका अपना ऐसा इवेंट, सॉरी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, कहते हैं ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होनी ही है, कुछ भी हो जाए होएगी होएगी, क्या है भाई, उसकी हो जाएगी 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट भी कह सकते हैं हम, सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, आगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। अब यहाँ पे मान लो कि मैं डाइस कह रही हूँ, डाइस की 6 है। ठीक है, अपने अगर मैं सबको देखूं तो उनकी एक, हर एक की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं मिलाऊं तो वो डेफिनेटली 1 होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन इक्वल टू डैश। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक तो अपनी 0 और 0 के बड़ी, 0 से बड़ी और उसकी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड अपनी 1 से छोटी और उसके इक्वल होगी। इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो हमें कोई मुश्किल तो लगे नहीं भाई, है ना, बिल्कुल भी मुश्किल थे, बिकॉज हमने ये सभी चीजें इंट्रो में ही पढ़ी थी। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, which of the following experiments have likely equally likely outcomes। सबसे पहले तो इस equally likely outcomes का मतलब क्या होता है, देखो equally likely outcomes मतलब fair, मतलब दोनों चीज के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, फेयर है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। पहला क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार,
द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है? नहीं, ये एक इक्वली लाइकली आउटकम 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 नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाले जो इवेंट्स है देखने में ऐसा लगेगा है, लेकिन नहीं है। देखो मैंने कहा कि मैं कार में बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे तो कार ही नहीं चलानी आती, मुझे कार चलानी ही आती ही नहीं, तो यहाँ पे ना तो कार चलेगी ना तो कार मैं बंद कर सकती हूँ, मुझे चलानी ही नहीं आती। मतलब वो मेरी एबिलिटी पे आ गया कि मुझे कार चलानी आती भी है क्या, लेकिन मुझे तो कार चलानी आती ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया कि मुझे तो कार चलानी आती नहीं, तो यहाँ पे मेरी एबिलिटी पे बात आ गई, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात आ गई, तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। कहते हैं प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस। वापस से यहाँ पे या तो वो शूट करेगा या मिस कर देगा, लेकिन यहाँ पे प्लेयर की एबिलिटी की भी तो बात है। प्लेयर प्लेयर कितने फोकस से उस बॉल को देख रहा है, ठीक है, प्लेयर का कितना फोकस है उस गेम में, यहाँ पे उसकी भी एबिलिटी आ गई, मतलब एक थर्ड पर्सन आ गया, तो यहाँ पर भी ये नहीं है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक कोई है इंसान, उसे ट्रू और फॉल्स चूज करने हैं, नहीं, यहाँ पे सीधा क्या है, एक ट्रायल है जहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, डेफिनेटली या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है। आगे, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, वापस से ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की बात की ही नहीं गई है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो वो लड़का होगी या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, सिंपली, तो इसका मतलब ये भी इक्वल लाइकली आउटकम्स है। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते यहाँ क्वेश्चन कहते व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कोई भी गेम ले लो, यहाँ पे जैसे फुटबॉल गेम कहा है इन्होंने, कोई भी गेम हम अक्सर देखते हैं तो वहां पे कॉइन टॉस ही करते हैं, ठीक है। अब मान लो क्रिकेट है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्रिकेट का ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे दो टीम्स के बीच कॉइन टॉस होता है, जो जीतेगा वो चूज करेगा कि उसे बैटिंग लेनी है, बॉलिंग लेनी है, क्या लेनी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है आखिर कॉइन टॉस को ही इन्होंने क्यों चूज किया है, व्हाई इज कॉइन टॉसिंग अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, ठीक है, किसी भी चीज को यहाँ पे डिसाइड करने का फेयर वे कॉइन टॉस ही क्यों है, ये हमने इंट्रो वीडियो में पढ़ा था, क्यों है भाई, बिकॉज कॉइन टॉसिंग में कॉइन के सिर्फ दो ही हैं हिस्से, एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल है, और हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकालें तो वो 1/2 आएगी, विच इज अ फेयर। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स है, दोनों सेम आएंगे, दोनों के आने के चांस सेम है, इसलिए ये एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है। ठीक है जी, यही पे अपना ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ में इनमें से कौन सा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। याद करो हमने क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी प्लस, सॉरी प्रोबेबिलिटी है तो दूसरा फॉर्मूला आ गया, हाँ, कि प्रोबेबिलिटी जो भी होगी अपनी भाई वो 0 से बड़ी और इसके इक्वल, 1 से छोटी या फिर उसके इक्वल होगी, ठीक है, ना तो वो 1 से बड़ी होगी, ठीक है, ना तो वो 0 से छोटी होगी, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये 23 नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे ये है 2/3, ठीक है, 23 नहीं है 2/3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ही बता सकती हूँ, देखने की भी जरूरत नहीं है भाई, ये जो ऑप्शन बी है ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव है भाई। हमारा क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी दो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और 0 और 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं 0 से छोटी नहीं, माइनस तो 0 से छोटा है, इट मीन ये नहीं हो सकती। डाउट है तो देखो, अगर मैं इस 2/3 को डिवाइड करूंगी तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इनके बीच में 15% मतलब 15/100 करूंगी तो वो भी इनके बीच आएगा, 0.7 तो है ही इनके बीच। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा एमसीक्यू था, जो वैसे ज्यादा मतलब ऐसा कोई बड़ा एमसीक्यू नहीं था, जो हमें पता था चीज, बस उसके ऊपर एक एमसीक्यू डाल दिया, ये एक एमसीक्यू बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू था। तो यहीं पे अपना ये फोर्थ क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते इफ प्रोबेबिलिटी is equal to 0.05, what is the probability not?
कुछ नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। 1 है, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, प्रोबेबिलिटी की, मतलब 0.05 की दी हुई है, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट। ठीक है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी नॉट है। इस प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ माइनस कर दूंगी सिंपली। ठीक है, ये हमने वैसे भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी नॉट हमारे होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितने की बना, 0.05। इसे हम जब माइनस करेंगे देख लेते हैं भाई क्या आएगा। ये हो जाएगा अपना 10 में से 5 पे अपने आ जाएंगे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये। तो भाई अपनी प्रोबेबिलिटी नॉट जो है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी नॉट है, ये आ जाएगी 0.95, 0.95। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन भी होता खत्म। देख लो भाई, इस फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें फॉर्मूला पता था, हमें एक की वैल्यू गिवन थी, दूसरी की वैल्यू निकालनी थी। वो इधर प्लस में था, उधर माइनस में लेके जाके हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन भी होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या है, एक बैग है कैंडीज वाला, ये देखो, ये हमारे पास बैग है कैंडीज वाला, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है। ठीक है, ठीक है। मालिनी मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इट। ठीक है, अब भाई मेरे सामने मालिनी खड़ी है, मैंने कहा भाई ये रहा तुम्हारा अपना कैंडी का बैग, अब इसमें से आंखें बंद करके एक कैंडी निकाल लो। निकाली, ठीक है, हमें क्या आगे करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। हमें ये बताना ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो भाई, ये तो वो बात हो गई कि कल तुम्हारा पेपर मैथ्स का है और मैंने क्या पूछ लिया पेपर के बाद कि साइंस के कितने क्वेश्चन आए, हिंदी के कितने क्वेश्चन आए। भाई पेपर तो मैथ्स का, तो मैथ्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, साइंस और हिंदी के क्यों आएंगे। वही बात यहीं पे यहाँ पे है भाई, यहाँ पे कैंडीज उन्होंने स्पेशली कह दिया, पूरे बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, पूरे बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। भाई अगर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है तो ऑरेंज कैंडी कहाँ से आएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। इट मीन्स अपने पहले का आंसर हो गया, आंसर ऑफ फर्स्ट हो गया 0। इट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज उस बैग में है ही सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज, में ऑरेंज कहाँ से निकाल लूंगी, कहीं प्रकट होके थोड़ी ना आएगी मेरे पास। ठीक है भाई, सेकंड क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी। अब वापस से वही हो गया। ठीक है, अब उन्होंने पूछ रहे लेमन फ्लेवर कैंडी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। भाई जब सारी ही लेमन फ्लेवर आने की प्रोबेबिलिटी है तो ये तो श्योर ही हो गया कि लेमन ही निकलेगी। श्योर मतलब एक श्योर इवेंट, तो सेकंड की अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, बिकॉज ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं, यहाँ है क्वेश्चन, मैं भूल जाती हूँ। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Okay, क्या कह दिया भाई, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे सभी खड़े हैं। ठीक है, फिर 2 बच्चे हैं जो टॉपर्स खड़े हैं। अब भाई वो ऐसे बस दिमाग चला रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग चलाएंगे, अब पढ़ाई की बातें करेंगे। भाई बर्थडे पार्टी में सभी डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये दोनों पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अब वो दोनों ने क्या देखा कि भाई हम 3 जाने आए हुए हैं, ठीक है, 3 जाने हैं हम ग्रुप में, उन हम में से 2 का बर्थडे साथ में ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 के बर्थडे के साथ में ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम प्रोबेबिलिटी। कहते हैं अब हमें ये जानना है कि हमारे बर्थडे, हम दोनों के बर्थडे के सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये दोनों टॉपर्स कह रहे हैं हमें, ठीक है। गिवन देख लो एक बार, क्या है गिवन है, प्रोबेबिलिटी नॉट। प्रोबेबिलिटी नॉट कितनी गिवन है, 0.992। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन है तो वो उधर माइनस में चला जाएगा, इट मींस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 1 माइनस 0.992। ठीक है भाई, माइनस कर लेते हैं, कितना था 0.992। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 आ गया, 9 में से 9 गए 0 0 0 0 सेम। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों के सेम बर्थडे आने की, इन दोनों के सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.008। ठीक है भाई, 0.008 है इन दोनों के बर्थडे सेम आने की। ठीक है भाई, एक बार कैलकुलेशंस देख लेना, ये माइनस जो की ऐसे देख लेना। बाकी मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है,
अगर आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, अगर आपको इस चैप्टर का क्रक्स अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है। देखो हम करते करते 7th क्वेश्चन पे आ गए, कितनी जल्दी हम 7th क्वेश्चन पे आ गए, बिकॉज एक क्वेश्चंस पे कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, यहीं पे अपना 7th क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पास, कहते गॉड मैं भूल जाती हूँ, कहते अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, ये देख लो यहाँ पे ये बैग ऐसे है, इसमें रेड एंड ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक है, सॉरी 3 रेड है एंड 5 ब्लैक है। ठीक है भाई, अब क्या कहा, वापिस से मैंने एक बच्चे को उठा लिया कि आओ तुम मेरे पास आओ, इस बैग में से कोई भी आंखें बंद करके बॉल उठा लो। मैंने क्या कहा, मैं बच्चे को पकड़ के लेके आई, मैंने कहा भाई इस बैग में से, मेरे पास ये बैग है, इसमें से कोई भी एक बॉल उठा लो। उसने रैंडमली उठा ली बॉल। हमें क्या कहना है, कहते थे प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो उस बैग में से उस बॉल आने की वो रेड हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड कलर की होगी। अब यहाँ पे हमारा वो वाला फॉर्मूला यूज होगा जो हमारा मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का, विच इज प्रोबेबिलिटी का इवेंट, वो इवेंट सॉरी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देख लो कितने हैं, 3 रेड बॉल्स है, तो मतलब रेड बॉल्स के आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 बार ही है, 3 ही है। ठीक है, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल देख लो, टोटल है अपने पास 5 + 3 विच इज 8। ठीक है 8, सो मतलब रेड बॉल्स की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई अपने पास 3/8। 3/8 चाहो तो इसे आगे डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, आगे क्या पूछा है, आगे पूछा नॉट रेड। नॉट रेड बता दो। अब देखो इसके यहाँ पे नॉट रेड निकालने के 2 ऑप्शंस है, देखो कैसे। पहले तो सीधा ही है जो हम ऐसे ही दिमाग से निकाल सकते हैं। अब देखो अगर वो रेड नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्लैक होगी, रेड नहीं है तो ब्लैक है, बिकॉज हमारे पास 5 ब्लैक है और 3 रेड है। मैंने कह दिया कि अब रेड एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर रेड एक भी नहीं होनी चाहिए तो जो बॉल बची है वो है ही ब्लैक, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कितनी है 5 बाय टोटल कितनी है 8, मतलब नॉट रेड की आने की पॉसिबिलिटी है 5/8। ठीक है, ये तो हो गया दिमाग से अगर पेपर में करेंगे तो हम पूरा फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी नॉट क्या हो जाएगी भाई, अपने पास प्रोबेबिलिटी नॉट हो जाएगी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3/8। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 8 - 3, 8 - 3 करेंगे वो आ जाएगा 5 एंड बाय 8। देखो आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है, बस ये है कि ये आप ऐसे ही दिमाग से जल्दी से निकाल सकते हो, ये आपको पेपर में ऐसे अच्छे से निकालना है। ये से निकालने से बस ये होगा कि आप टैली कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया क्या नहीं, बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे इसका आंसर निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना 8th क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, हम लिख लेते हैं 5 रेड मार्बल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं रेड कितने हैं हमारे पास 5, व्हाइट कितने हैं भाई हमारे पास 8 एंड अपने पास ग्रीन कितने हैं 4। ठीक है, ग्रीन है अपने पास 4। हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी देन मार्बल। पहले तो हमें ये निकालना कि रेड वाले मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिंपली प्रोबेबिलिटी लिखो, उसका फॉर्मूला क्या है, अभी अभी लिखा हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स देख लो, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स 5 ही है, सो हो जाएगा 5 बाय टोटल देख लो कितने होंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। टोटल है अपने पास 17 मार्बल्स। ठीक है, विच इज 5/17। तो भाई रेड मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/17। आगे पूछा व्हाइट मार्बल्स।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल लो अपना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल। फेवरेबल कितने हैं अपने पास, फेवरेबल है 8, टोटल कितने हैं 17। सो व्हाइट वाले मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। ठीक है भाई। थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा है नॉट ग्रीन। अब यहाँ पे तो सभी पूछ ले हाँ हाँ वाले, यहाँ पे सीधा ही ना वाला पूछ लिया नॉट ग्रीन। इसके भी वैसे ही है, या तो आप दिमाग से निकाल लो, मतलब ऐसे सोच के निकाल लो, या अच्छे से फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट जो है वो 1 की इक्वल होती है, तो ये उधर चली जाएगी, तो सिंपली जो अपनी प्रोबेबिलिटी नॉट है वो इक्वल हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 17। अब हमें नॉट निकालना है, नॉट निकाल लेते हैं अभी। फॉर्मूला लिखना, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/17। ये 12 भी 17, 17 माइनस 4, 17 में से 4 गई बचे 13, 13/17। 13/17 प्रोबेबिलिटी है नॉट ग्रीन आने की। ठीक है भाई, जब भी पेपर में आपसे नॉट वाले पूछे तो हमेशा ऐसे ही करना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, उसके बाद प्रोबेबिलिटी नॉट निकालना। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना 9th क्वेश्चन भी होता खत्म। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 100 लिख लेते हैं भाई, कि 50 पैसे के हमारे पास 100 कॉइन्स है। ठीक है, 50 पैसे के 100 कॉइन्स है। एंड 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन के, 1 रुपी कॉइन के कितने हैं हमारे पास 50। ठीक है, 1 रुपी 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन हमारे पास कितने हैं भाई 20। फिर उसके बाद 10 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन अपने पास कितने हैं भाई 10। ठीक है भाई, ये हमें दिया हुआ है। इफ इट इज इक्वली लाइकली एंड वन ऑफ द कॉइन वॉज विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, बैंक इज टर्न, बैंक नहीं है यहाँ पे, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, बैंक थोड़ी ना उल्टा होगा, यहाँ पे है बैग। ठीक है, ये बैग है, ठीक है, बैंक नहीं, बैंक थोड़ा ना अपसाइड डाउन होगा, बैग। व्हेन द बैग इज टर्न्ड अपसाइड डाउन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी। अब कहते हैं क्या होगा, बेचारा मैं जा रही हूँ पैसे लेके, बैंक से निकाल के पैसे लेके जा रही हूँ, मुझसे बैग ऐसे थोड़ा सा गिर गया। अब यहाँ से मेरा एक कॉइन नीचे गिर गया जो मैंने नोटिस नहीं किया। ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन 50 पैसे का कॉइन हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन 50 पैसा का कॉइन हो भाई, कुछ नहीं, हमें सिर्फली अपना फॉर्मूला लगाना प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं 100, टोटल कितने हैं भाई, इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा मे बी 180, 100 150 160 70 80, हाँ इसका टोटल है 180 विच इज 180। ठीक है, 0 से 0 गया, तो भाई मेरा 50 पैसे आने की प्रोबेबिलिटी है 10/18। ठीक है भाई, सेकेंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए मेरा। ठीक है भाई, सबसे पहले उसके लिए भी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 180, तो मतलब प्रोबेबिलिटी तो 1/18 है, लेकिन उसने मुझे प्रोबेबिलिटी नॉट पूछा है ना, तो नॉट निकाल लेते हैं, विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 18, एलसीएम लिया 18 माइनस 1 विच इज 17/18। सो भाई प्रोबेबिलिटी नॉट कि मेरा भाई वो जो कॉइन है वो 5 रुपी का ना हो, वो है मेरे पास 17/18। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, उसके साथ साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज भी खत्म होता है। इस पार्ट 1 में हमने इस एक्सरसाइज के 1 से 10 तक के क्वेश्चंस किए। आपने देख ही लिया होगा कि कितने प्यारे प्यारे से और कितने इजी से क्वेश्चंस है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चंस में, हम तो ऐसे ऐसे निकाल रहे थे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो आहा मजा ही आ जाए पेपर में, और ऐसे ही आएंगे बिलीव मी। ठीक है भाई, तो यही पे अपनी ये वाली एक्सरसाइज का पार्ट 1 और ये वीडियो होती है खत्म। मैं
मैं आपसे वापस से माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि आपको अगर कोई इनकन्वीनियंस हुई हो बिकॉज ऑफ आर टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से हमने ये आज एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन डोंट वरी, आगे के पार्ट्स हम जल्दी कवर करेंगे और बड़े अच्छे से कवर करेंगे। नाउ as this video has come to an end, at last don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher because Yes Teacher means yes to success। मिलेंगे आप सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।